इस बार को देखिए, इस पर्पल कलर बार को, और उसके बाद इस मूव को देखिए। उसी तरह से इस ब्लू कलर बार को देखिए और इस मूव को देखिए। अब जिसने इस प्राइस एक्शन को समझा है, जिसने यहां पर एक शॉर्ट पोजीशन बनाई है, उसकी लॉटरी। और जो इसके अगेंस्ट गया है उसकी कैपिटल वाइप आउट। और उसी तरीके से जो यहां पर ट्रैप हुआ है और जिसने ये प्राइस एक्शन को समझा है और लॉन्ग पोजीशन बनाई है, उसकी लॉटरी। और जो इसके अगेंस्ट गया है उसका पैसा बर्बाद। वीडियो को शुरू करते हैं और 1 सेकंड का भी और हम फालतू टाइम नहीं लेंगे। चार्ट आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का और टाइम फ्रेम है 15 मिनट का। जो कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर चलते हैं। फाइनेंशियल फ्रंट लाइन इंडिकेटर नंबर 2 लगाइए। सीएम प्राइस एक्शन बार लगा हुआ है और साथ में वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस वीवैप, बड़ा ही पुराना बुनियादी बेसिक इंट्राडे का इंडिकेटर वो लगा रखा है। सीएम प्राइस एक्शन बार लगा रखा है। इसके अंदर कुछ एक बार्स पर हमने ऑलरेडी आपसे बात करी है, एक बार आपको दिखा देते हैं। हम पिन बार कवर कर चुके हैं, इनसाइड आउटसाइड कवर कर चुके हैं। आज आपके साथ में शो शेव्ड बार्स के ऊपर में हम बात कर रहे हैं। इसको बस सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सेट एज डिफॉल्ट कर दीजिए। आपकी स्क्रीन के ऊपर में इस तरह की ये बार्स आपको नजर आने लगेंगी। ये शेव्ड बार्स हैं। जो बेरिश बार्स होंगी वो आपको पर्पल कलर में नजर आएंगी, और जो बुलिश बार्स होंगी वो आपको नीले रंग में नजर आएंगी। इनका क्या मतलब है, पहले मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद कैसे इंटरप्रिटेशन करनी है, कैसे ट्रीट करना है। उसके बाद तो गेम बहुत सरल हो जाएगी, आपको आनंद आ जाएगा। और आज के पर्टिकुलर वीडियो में वो आपको सुपर हैक मिलेगा जो आपकी गेम को चेंज करके रख देगा। एंड आई ट्रस्ट कि वीडियो कंटिन्यू करने से पहले आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे, क्योंकि सीरीज है, इसको प्लीज देखते हुए आइए। चलिए अब और टाइम वेस्ट नहीं, सीधा समझते हैं कि ये क्या चीज है। पर्पल बार, शेप्ड बार का मतलब है, पर्पल शेप बार का मतलब है ये बेरिश बार है। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है। सेलिंग प्रेशर का ये मतलब है कि ऊपर विक है और नीचे बहुत छोटी या ना के बराबर विक है। इसका सीधा सीधा मतलब यही है यार। ये सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट कर रही है, ये सेलिंग प्रेशर है। ऊपर की तरफ प्रेशर है, इसका मतलब है बायर ने ऊपर प्राइस को खींचने की कोशिश करी, बट सेलर ने नीचे की तरफ धकेला, प्राइस नीचे की तरफ आ गया। नीचे बहुत छोटी सी विक बनी, या नाम मात्र की विक बनी, बॉडी बड़ी बनी और विक छोटी बनी। ये कोई प्राइस एक्शन के बड़े बुनियादी कॉन्सेप्ट। सीधी सीधी बात, पर्पल बार बेरिश सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमने एक चीज हमेशा हमने आपको बताने की कोशिश करी है, देखिए बेरिश बार्स और बुलिश बार्स होती हैं, वो आपको जगह जगह पर बनती रहेंगी, पर सारी की सारी बार्स आपके काम की नहीं है। अब ये फिल्टर आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फिल्टर आउट करने का सबसे बढ़िया तरीका है, हम वीवैप का सहारा लेंगे, क्योंकि हम इंटरडे पर काम कर रहे हैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अभी हम इस स्टडी को आगे लेकर के जा रहे हैं। वीवैप प्राइस वीवैप के ऊपर है प्लस करेंगे, नीचे है माइनस करेंगे, साथ में बेरिश बार का हम थोड़ा सा सहारा लेंगे। एक फिल्टर हमने लगाना है, हमने वीवैप का सहारा लेना है। दूसरा हमने क्या करना है, हमने जो प्राइस एक्शन के बेसिस पर ट्रेड करना है वो हमने वीवैप के आसपास करना है, वीवैप से दूर नहीं करना। वीवैप से दूर होता है प्राइस रिट्रेस करेगा, भाग करके वापस वीवैप के पास जाएगा, क्योंकि पुल करता है। जो मूविंग एवरेजेस होती हैं वो प्राइस को पुल करती हैं या प्राइस के पास भागती हैं। तो देर सवेर आप ऐसा देखेंगे कि प्राइस अगर वो आप उसको अगर मीन रिवर्जन के कॉन्सेप्ट से भी अगर समझते हो तो मोटा मोटा मतलब वही है कि एक बार को प्राइस अगर भाग करके अपने एवरेज से दूर चला जाता है ना, तो दो चीजें होंगी, या तो एवरेज उसके पास जाने लग जाएगी, या तो प्राइस रिट्रेस करके एवरेज के पास आ जाएगा। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। से मतलब है कि हम पूरी कोशिश करेंगे वीवैप के पास रहें, और वो ऐसा हम क्यों करते हैं, ताकि हमारे स्टॉप लॉस छोटे छोटे रहें और हमारे ट्रेड की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाए। दैट्स इट, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वीवैप के पास ट्रेड करेंगे, वीवैप के नीचे होगा शॉर्ट करेंगे, ऊपर होगा प्लस करेंगे। साथ में शेव्ड बार का सीधा सीधा मतलब है कि ये बाइंग और सेलिंग प्रेशर को इंडिकेट करती हैं। ये मोमेंटम बार्स होती हैं, इनके अंदर में वॉल्यूम होता है, इसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी होती है, आप इसको ऐसा समझ लीजिए। ये दूसरा फिल्टर। तीसरा फिल्टर हम ये कोशिश करेंगे, कभी कभी आप देखेंगे कि शेव्ड बार्स बहुत बड़ी बड़ी बनेंगी, हमने सारी बड़ी बड़ी बार्स के ऊपर में ट्रेड नहीं करना, उसमें स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होता है। समझाता हूं कैसे, देखिए। ये बार बन गई, वीवैप के नीचे आ गई, बेरिश बार बन गई, इसका लो कट गया, आप यहां पर शॉर्टकट ट्रेड बनाएंगे, आपका एसएल रहेगा इसके ऊपर। ट्रेड कामयाब, बहुत बढ़िया। पर ये ट्रेड लेने से पहले आपको एक चीज चेक करनी है कि ये जो इतना बड़ा एसएल आप देने के लिए तैयार बैठे हो, जो इतना बड़ा एसएल ले रहे हो, कि यह आपके पोजीशन साइजिंग के हिसाब से फिट बैठता है, या बस आंखें बंद करी, ट्रेड मिला, लिया और भागा और अपना पैसा कूटा। चल गया ट्रेड, बहुत अच्छा है, ना चलता तो वापस चला जाता तो आपका एसएल हिट हो जाता, तो ये तो जो है ना, ये आपको बचा करके रखेगा, इस बात का ख्याल रखिएगा। पहला फिल्टर। और आगे चलते हैं। अभी हमने आपको दिखाने की कोशिश करी, ये देखिए एक और द्वारा, यहाँ पर कितना बढ़िया ये बुलिश मोमेंटम बार, सेम कहानी, बुलिश मोमेंटम बार, वीवैप का सहारा लेंगे, प्राइस वीवैप के ऊपर है, इसका हाई कटेगा, प्लस करेंगे, नीचे इसके एसएल लगाएंगे और ये मूव कैप्चर्ड। अगर ये वापस आ जाता तो कोई बात नहीं, एसएल दे देते, नहीं आया, वीवैप के ऊपर रह गया, हमने प्लस का ट्रेड लिया और ट्रेड हमारा कामयाब हो गया, हमने मोटा पैसा कूटा। ट्रेड करने का तरीका सबसे बढ़िया, बुलिश बार बेरिश बार, आप इसको ऐसे समझिए। पर्पल बार, वीवैप के नीचे पर्पल बार लो कटा, शॉर्ट का ट्रेड बनाया, एसएल इसके ऊपर, और उसी तरह से नीली बार वीवैप के ऊपर, इसका हाई कटा, हमने प्लस का ट्रेड बनाया, एसएल लगाया इसके नीचे, ट्रेड कामयाब। और चलते हैं और एग्जांपल्स पर बात करेंगे। अब आप यहां पर देखिए, यहां पर क्या हो रहा है, अंडरस्टैंड दिस थिंग। ये देखिए,
स्क्रीन को थोड़ा हल्का करते हैं और बात आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए यहां पर क्या हुआ, अब यहां पर दो चीजें हो रही हैं, प्राइस वीवैप के ऊपर भी है, बुलिश मोमेंटम बार भी है। अगर आप यहां पर एक लॉन्ग का ट्रेड ले रहे हो, प्लस कर रहे हो, तो आपका एसएल यहां पर जा रहा है, तो ये आप अपने आप से हमें पूछना है कि इतना बड़ा एसएल देने को मैं तैयार हूं? मेरे हिसाब से हमें ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा बड़ा प्राइस एक्शन डेवलप हो गया है, एसएल बहुत ज्यादा बड़ा है, हमको ये ट्रेड नहीं लेना चाहिए। कम से कम इस पर्टिकुलर, अगर मैं कहूं कि मैं सिर्फ पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ इस शेप्ड मोमेंटम बार और वीवैप के भरोसे बैठ करके ट्रेड करता हूं, तो मुझे ये ट्रेड नहीं लेना है। पर हाँ, जब मैं कुछ और इसके अंदर फिल्टर लगा दूंगा तो डेफिनेटली मैं अपने स्टॉप लॉस को भी कंट्रोल कर पाऊंगा। बट एज ऑफ नाउ नो, इट इज नॉट अ गुड ट्रेड, मुझे ये ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि एसएल बड़ा है। अब और आगे चलते हैं। अब आगे क्या हुआ, एक बेयरिश बार बनी, मैं ये ट्रेड नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि प्राइस वीवैप के नीचे नहीं है, वीवैप के ऊपर है, तो दिस इज नॉट अ गुड ट्रेड फॉर मी। अगेन थर्ड ट्रेड। अब यहां पर क्या होगा, ये देखिए, बार बनी, बुलिश बार है, छोटी सी बार है, बिल्कुल हाई कट रहा है, नीचे उसका छोटा सा एसएल है, वीवैप से थोड़ा सा दूर जरूर है, पर यहां पर मैं अपना दिमाग लगाऊंगा कि ठीक है यार, मैं वीवैप के थोड़ा सा दूर तो जा रहा हूं, पर मेरा एसएल क्या मेरी रेंज के अंदर है? अगर एसएल रेंज के अंदर है तो इट इज अ गुड ट्रेड, नो तो इट इज अ बैड ट्रेड। एसएल यहां पर कट गया तो इसको बैड ट्रेड नहीं कहा जा सकता। मैंने यहां पर कुछ एक चीजों को तो कम से कम मान सम्मान में रखा, कि मैंने कम से कम अपने इसकी एसएल की क्वांटिफिकेशन को तो देखा, मैंने वीवैप को देखा, मैंने बुलिश बार को देखा, मैंने अपने एसएल को देखा। एसएल मेरा छोटा सा था, मैंने ट्रेड, वो बात अलग है कि प्राइस ने नीचे जाना ठीक समझा और मेरा एसएल हिट होगा, दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। पर ये ट्रेड अपने आप में गलत ट्रेड नहीं है, ये ट्रेड प्रॉफिटेबल होने के बाद भी गलत ट्रेड है, और ये ट्रेड लॉस देने के बाद भी गलत ट्रेड नहीं है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अ ट्रेडर कैन लर्न इन हिज ओन लाइफ। मैं आपको बता रहा हूं, अगर जीवन में सब कुछ है ना, तो वो यहां पर आकर खत्म हो जाएगा ट्रेडिंग की दुनिया में। ये ट्रेड में प्रॉफिट आया है पर ये ट्रेड गलत है, ये ट्रेड में लॉस आया फिर भी ये ट्रेड ठीक है। जिस दिन आपको ये बात समझ आ गई ना, आप रिटेल्स हो तो डेफिनेटली 100% ऊपर निकल करके चले जाओगे। रिटेल क्या करता है, जहां पर ये बार देखता है ट्रेड करता है, एसएल को भूल जाता है। प्रोफेशनल क्या करता है, प्रोफेशनल डिसिप्लिन में रहता है, ट्रेड लेता है, एसएल के लिए तैयार रहता है, एसएल की क्वांटिफिकेशन करता है, छोटे से एसएल के साथ में ट्रेड लेता है। चले ना चले किसी को नहीं पता होता, ये चल गया तो बहुत अच्छा लग रहा है पर ये गलत है, ये ना चला तो बेकार लग रहा है पर ये ट्रेड ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। जो ये समझ जाएंगे उनकी गेम चेंज हो जानी है। चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की खूबसूरती देखते हैं। ये हमने बात कर ली इस दिन के ऊपर में, और देखते हैं और हमें कहाँ कहाँ पर क्या बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। ठीक है, वो हमें पता है, स्टॉप लॉस इसके अंदर में इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। बड़ी बार है, इसको छोड़ दीजिए, इसको ये और यहाँ पर हमको ये ट्रेड नहीं लेना है। ये ट्रेड लो नहीं कटा, ये ट्रेड इसका हाई कटा, प्रॉफिट। बस वीवैप के पास रहना है, यहाँ पर हमको नहीं, ये वीवैप से दूर चला गया प्राइस, हमें अवॉइड करना चाहिए इस ये ट्रेड हमें जरूर 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 कैप्चर करना चाहिए, ये वाला ट्रेड, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग ट्रेड्स। ये ट्रेड हमें जरूर देना चाहिए। प्राइस वीवैप के ऊपर है, छोटी सी यहाँ पर हमको एक बार बन रही है, यहाँ पर हम प्लस करेंगे, नीचे एसएल लगाएंगे और ये मूव कैप्चर करेंगे। अनदर ग्रेट ट्रेड। यहाँ पर बात करेंगे, ये ट्रेड नहीं लेंगे, ये ट्रेड नहीं लेंगे, ये ट्रेड नहीं लेंगे। ये देखिए, अब यहाँ पर फिर देखिए, डिसिप्लिन के खिलाफ हो जाती है बात। यहाँ पर इसका हाई कट रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, पर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस वीवैप के नीचे है, वीवैप के नीचे लॉन्ग नहीं करना है और वीवैप के ऊपर शॉर्ट नहीं करना है, ये ट्रेड नहीं लेंगे। अब ये देखिए, दीज आर द काइंड ऑफ ट्रेड्स यू कैन गेट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। ये देखिए, ये आया, प्राइस वीवैप के नीचे गया, मोमेंटम बार बनी, छोटा सा एसएल, ऊपर एसएल, और दिस एंटायर पीस इज कैप्चर्ड। ये ट्रेड आपके पास आया। और चलते हैं आगे, वन ऑफ द मोस्ट हैपनिंग, मोस्ट ब्यूटीफुल ट्रेड्स आई कुड फाइंड। ये देखिए, प्राइस वीवैप के नीचे, मोमेंटम बार, छोटी सी बार, छोटा सा एसएल, कैप्चर्ड एंड डन। यहां पर देखेंगे, ये ट्रेड नहीं लेना है, ये ट्रेड नहीं लेना, पर ये ट्रेड लेना है, ये ट्रेड लेना है, ये लेना है, ये नहीं लेना। क्यों? एसएल बड़ा है, एसएल छोटा है। ये नहीं लेना, ये नहीं लेना, क्योंकि प्राइस वीवैप के ऊपर है। ये सब नहीं लेने ट्रेड, क्योंकि वीवैप से दूर निकल गए हैं, मत लीजिए, बेकार के ट्रेड्स हैं। ये वाला ट्रेड मत लीजिए, वीवैप से बहुत दूर निकल गया, बड़ा एसएल है, ये वाला ट्रेड लीजिए। ये बताने की कोशिश करिए, इस पर बात करेंगे, उसके बाद ये वीडियो वाइंड अप है। ये नहीं लेना चाहिए। क्यों? अगर आप यहां पर एक शॉर्ट का ट्रेड लेंगे, यहां शॉर्ट का ट्रेड ले रहे हैं और ऊपर एसएल लगा रहे हैं, तो पहले प्राइस वीवैप से बहुत दूर भाग चुका है, मत कीजिए। फिर उसके बाद भी क्या आया, हालांकि ठीक है एसएल नहीं कटा, बट कट जाता तो नो, ये नहीं लेना, ये वाला जरूर लेना है। क्यों? ये देखिए, शॉर्ट, छोटा सा एसएल, कैप्चर। ये है इस पर्टिकुलर वीडियो का रामबाण, जो मैसेज आपको कन्वे करना था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो
बड़े एसएल के साथ अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन रहे हो तो भी आप गलती कर रहे हो, और छोटे एसएल के साथ में अगर आपको स्टॉप लॉस देना भी पड़ रहा है तो भी आप गलती नहीं कर रहे। जिसको ये बात समझ आ जाएगी उसकी गेम चेंज है मेरे भाई। फिलहाल आज के दिन का टास्क है, अभी तक हमने आपको एक छोटी सी चीज आपको बताता हूँ, आपको अब आएगा मजा खेल का। वापस जाइए इंडिकेटर्स में, सेटिंग्स में जाइए, सीएम प्राइस एक्शन बार को लगाइए। चारों की चारों बार्स के ऊपर में वीडियो कवर किए जा चुके हैं, चारों बार्स को सिलेक्ट कीजिए। पिन बार, शेड बार, इनसाइड आउटसाइड बार, सारी बार्स लग गई हैं। इसको कर दीजिए सेट एज डिफॉल्ट। आपकी स्क्रीन के ऊपर में अब 4 तरह की रंग बिरंगी बार्स आपको नजर आएंगी। पर्पल भी आ रही है, ऑरेंज, पीली भी आ रही है और नीली भी आ रही है। अब ये सारी की सारी प्राइस एक्शन बार आपको दिन में कहीं ना कहीं को सिग्नल निकाल करके देती रहेंगी। अभी तक हमने एक एक बार को अलग अलग तरीके से कवर करने की कोशिश करी। अभी तक हमने क्या कवर कर दिया, प्रीवियस डे हाई लो लगा दिया, लगा देता हूं। अभी तक स्क्रीन के ऊपर में कई चीजें जो आपको दिखने लग गई, हमने सीपीआर लगा दिया, हमने 15 मिनट की रेंज लगा दी, हमने प्रीवियस डे हाई लो लगा दिया। हमने ये कुछ एक चीजें अभी तक हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की हैं। ये आपके सामने में हमने कुछ चीजें कवर करी हैं जो आपकी स्क्रीन के ऊपर में ऐसी सी पिक्चर आपको दिखाती हैं। सीपीआर होते हैं प्रीवियस डे हाई लो, 15 मिनट की रेंज, वीवैप और सीएम प्राइस एक्शन बार। ये 3-4 कॉन्सेप्ट्स अभी तक हमने 10-15 वीडियोस में आपके साथ में कवर किए हैं। अलग अलग चीजें आपको बताने की कोशिश करी है ताकि एक एक चीज बड़ी तसल्ली से सीखते समझते हुए चले। अभी तक हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। अभी तक पिक्चर आपको इस प्रकार की दिखने लगेगी। अगर आपने एक एक चीज को देखा है तो आपकी स्क्रीन के ऊपर में इस तरह का ये सब कुछ दिखेगा। लगाइए, ऑब्जर्व कीजिए। आगे आने वाले वीडियो में सारी की सारी चीजों को मिलाएंगे जो अभी तक सीखा है, और उसके ऊपर अपनी स्टडी को आगे एनहांस करेंगे कि अभी तक हमने जो कवर करा वो कोई सेंस भी क्रिएट कर रहा है या नहीं कर रहा, कुछ दिख रहा है या नहीं दिख रहा स्क्रीन पे, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी बन रही है या नहीं बन रही, उसके बारे में बात करेंगे। रादर कि हम भाग भाग करके अपने 100 वीडियो आपको बना करके दे दें और इंडिकेटर आपके ऊपर थोप दें, कोई सेंस नहीं है। जो अभी तक कवर कर लिया, क्या उससे कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे, पैसा बन रहा है या नहीं बन रहा, उसके बारे में बात करेंगे। आपका टास्क है, ये कॉन्सेप्ट अभी तक अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको लगाइए, और उसके बाद कुछ एक दिन ना प्राइस एक्शन आप जैसे चलते बाजार में, रिप्रेजेंटेशन चलते बाजार में बन रहा है, चलते बाजार में आप इसको देख करके आइए कि चलते बाजार में कैसा दिखता है, क्या होता है चलते बाजार में। अब इस समय मैं आपसे बात करूं 1 मिनट के लिए, इनसाइड बार बन रही है, उसके बाद ये सब चीजें चल रही हैं। ये 15 मिनट का प्राइस एक्शन है, बाजार सीपीआर के नीचे है, 15 मिनट की रेंज के अंदर है। इस तरह से ये चीजें फिलहाल इस समय ये सामने में दिख रही हैं। आपका यही टास्क है, जो अभी तक आपको सिखा दिया उसको स्क्रीन पर लगाइए और उसको रीड करना शुरू कीजिए और देखिए कि बाजार क्या मैसेज कन्वे करता है। होपफुल हूं बात आपकी बनेगी। अगले वीडियो में जरूर आइए, और एक इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ अपनी बात को मैं बिल्कुल खत्म कर देता हूं। जो आप शाम को ये 5 बजे 5 से 10 मिनट के वीडियो में सीखते समझते हैं, अगर आप इसके बारे में और डीप डाइविंग करना चाहते हैं, स्किल को एनहांस करना चाहते हैं, क्लास में आना चाहते हैं, कम्युनिटी से कनेक्ट करना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, जवाब लेना चाहते हैं, ऑल इन ऑल 100 बातों की एक बात, आप अपने स्किल को एनहांस करना चाहते हैं, तो एफएफ नाइट नाम की कम्युनिटी है। शुक्रवार को शाम को 9 बजे वहां पर हम ऑनलाइन सेशन कंडक्ट करते हैं। डिटेल आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी और वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी। किसी भी कारण से भाई अगर आपको लगता होना कि इस गेम को आप ठीक तरीके से सीखना समझना चाहते हो, स्किल को एनहांस करके आगे ले जाना चाहते हो, प्लीज कंसीडर टू ज्वाइन एफएफ नाइट सेशन। इट इज अ गेम चेंजिंग थिंग। 2-3 साल से हम उसको रन कर रहे हैं। जो लोग उसका पार्ट हैं उन्हें पता है कि उन्होंने उसमें से क्या इमेंस वैल्यू क्रिएट की है, क्या वैल्यू निकाली है, और वो आज जीवन में कहां पहुंच गए हैं। ये एक छोटा सा मैसेज है। वीडियो वाइंड अप करता हूं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।